हमारे नबी हमारे लिए मेराज से क्या लेकर के आए? नमाज लेकर के आए। नमाज कहाँ मिली है? मेराज में। मेराज कहाँ है? अर्श पर है। 7 आसमान को पार करके हमारे नबी जब आसमान मेरा अर्श पर गए हैं, वहां नमाज मिली। जानते हैं क्यों? आपका दिल बहुत मजबूत होगा, नमाज पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। नबी के दिल में ख्याल आया, ए मेरे परवरदिगार, तूने मुझे अपने पास बुला लिया, जमीन से उठाया, अर्श पर बुला लिया, अपने करीब बुला लिया, अपने करीब बिठाया। मेरी उम्मत आपसे करीब कैसे होगी? नबी के दिल में ख्याल आया, अल्लाह ने नमाज दे दिया कि तुम्हारी उम्मत सजदे में होगी। उस खाकी को मैं अर्श पर बुलंदी दे करके उसे मैं सर बुलंद कर दूंगा। वो खाकी अल्लाह से करीब हो जाएगा, अर्श से करीब हो जाएगा। नबी के दिल में ख्याल आया, अल्लाह ने उम्मत के लिए नमाज का तोहफा दे दिया। इंशाअल्लाह वादा कीजिए कि रमज़ान में जिस पाबंदी के साथ हमने नमाज पढ़ी है, उसी पाबंदी के साथ जिंदगी भर नमाज पढ़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आता ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आता ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मिंबर भी खामोश तो मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ाने, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें। हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ाने, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें। आबाद ही रहे मक्का और मस्जिद वीरान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। बहुत अच्छा सुन रहे आप। अल्लाह सबसे बड़ा है, लेकिन खुदा के घर को देखिए सबसे छोटा है। अल्लाह कितना बड़ा है और उसका घर आपने देखा है, खाना काबा कितना छोटा है। जानते हैं क्यों अल्लाह इतना बड़ा, अल्लाह का घर इतना छोटा? अगर अल्लाह का घर बड़ा होता तो 7 बार चक्कर मारना आसान नहीं होता, पसीना छूट जाता। अल्लाह ने बड़ा होने के बावजूद अपना घर छोटा रखा ताकि मेरे बंदे को परेशानी का सामना ना हो, जल्दी से इसका तवाफ मुकम्मल हो जाए। एक बात राज की सुनिए, मक्का कहाँ है, मदीना कहाँ है? 450 किलोमीटर दूर है। 450 किलोमीटर दूर है। जहां मक्का है वहां मदीना नहीं है, जहां नबी का रोजा है वहां खाना काबा नहीं है। खाना काबा दूर है रोजे से, रोजा दूर है खाने काबे से। जानते हैं क्यों? इसलिए दूर है कि अगर करीब होते, अल्लाह के नबी का रोजा करीब होता, खाना काबे के पास होता, तो जो तवाफ करता उसका दिल रोजे पर अटका हुआ होता, जो रोजे पर होता उसका दिल खाने काबा पर अटका हुआ होता, आशिक का दिल टुकड़ा टुकड़ा हो जाता। इसलिए खाना काबा कहीं है और नबी का रोजा कहीं है। तीसरी बात याद रखिए, खाना काबा कहाँ है? मक्के में, लेकिन सहाबा कहाँ है? मदीने में। क्यों भाई? अल्लाह के घर को छोड़ करके सहाबा मदीने में हैं। अल्लाह के घर को छोड़ दिया, मक्का छोड़ करके मदीने में हैं। क्यों? अल्लाह ने हुक्म दिया, जहां मेरा नबी होगा वहां रहना पड़ेगा, चाहे मेरे घर को छोड़ना पड़ जाए। एक खास बात याद रखिए, आपका दिल बहुत मजबूत होगा। मेराज में जो नबी गए तो खाना नबी से मुलाकात हुई तो देखा इब्राहिम अलैहिस्सलाम दरख्त से टेक लगा करके बैठे हुए। नबी सामने आ गए, खड़े नहीं हुए। नबी सामने बिल्कुल करीब आ गए, बैठे के बैठे रहे। जब नबी ने सलाम किया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हुए।
मुसाफा किया, गले लगा दिया। जानते हैं क्यों? हमारे नबी बेटा होते हैं, इब्राहिम बाप होते हैं। इब्राहिम को तालीम देना था हमारे नबी को कि बेटा चाहे कितना ही बड़ा मर्तबा हासिल कर ले, बाप से बड़ा नहीं हो सकता। जुमा नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, बाईपास जा रहे हैं, समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हमारे दाईं तरफ दिल नहीं होता, बाईं तरफ दिल होता है, लेकिन ये बराबर चलता रहता है, इंसान को सांस मिलता रहता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि ये दिल बंद हो जाता है, फिर उसके बाद चालू होता है। छींक जब आती है आदमी को, उस वक्त दिल रुक जाता है, अब दोबारा चालू होता है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम्हारा दिल रुक गया था, छींक आने के बाद खुदा ने चला दिया, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कहो, सारी तारीफ अल्लाह की है। मैं लकड़ी की कुर्सी पर बैठा हुआ, एक वक्त था, इसी हिंदुस्तान की तारीख है, शाहजहां बादशाह एक तख्त पर बैठा, उस तख्त का नाम था तख्त ताऊस। तख्त ताऊस का मतलब वो सोने का तख्त था, हीरे का तख्त था, उसमें मोर नाम का परिंदा बना हुआ था, उसकी आंख में कोहेनूर था। उस जमाने में 9 करोड़ का तख्त था। 2 मिनट के लिए बैठा, सजदे में चला गया। क्या कहता अल्लाह से, मेरे परवरदिगार, लकड़ी के तख्त पर फिरौन बैठा, खुदाई का दावा कर बैठा, मेरे परवरदिगार तूने मुझे सोने के तख्त पर बैठाया, मैं तेरी बंदगी के लिए झुक गया। तीसरी बात याद रखिए, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। बाप ने कहा कि तुमको महल छोड़ करके जंगल में जाना होगा, 14 साल के लिए जाना होगा। बाप का हुक्म पूरा करने के लिए बेटा निकल रहा है, आंख से आंसू जारी है, मां से दुआ लेने के लिए जा रहा है, मां उधर कोने में रो रही है। अब सोचा कि मां को आंसू दिखाऊंगा तो मां का हार्ट फेल हो जाएगा। आंसू पोंछ करके वो बेटा मां के पास जाता है कि अम्मा दुआ दे दो। बाप का हुक्म पूरा करने के लिए महल को छोड़ करके जंगल जा रहा हूं, 14 साल के लिए जा रहा हूं। तो मां का जवाब सुनिए, कैसा मंजर होगा, कैसी घड़ी होगी, कैसी मुसीबत होगी। मां ने कहा, बेटा मैं अपने मुंह से नहीं कह सकती, अगर सबकी मर्जी है कि वनवास करो, 14 साल के लिए जंगल जाओ, तो सबकी खुशी है तो जाओ, लेकिन मैं अपने चांद के टुकड़े को जोगी बना करके जंगल भेज नहीं सकती। अच्छा होता कि गरीब के घर में पैदा होती, कुर्सी का झगड़ा नहीं होता और मेरे बेटे को महल छोड़ करके जंगल जाना नहीं पड़ता। जब माँ की बेबसी को, माँ के सदमे को बेटे ने जब देखा, महसूस किया, तो समझ लिया कि माँ के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट रहा है। तो माँ के दिल को बेटा कैसे मजबूत कर रहा है कि अम्मा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज मुसीबत है, कल राहत ही राहत है। आपने देखा होगा घर में जो अपने फूल को संभाल करके रखता है, उसमें पानी डालता है, पतझड़ के वक्त में वो मायूस होता है, हाथ मलने लगता है। लेकिन जो फूल जंगल में हुआ करता, जो फूल पहाड़ में हुआ करता है, उसकी निगरानी कोई नहीं करता, उसकी हिफाजत कोई नहीं करता, वो अल्लाह के भरोसे खड़ा रहता है। माँ तू मुझे दुआ दे करके भेज, मैं खुदा के भरोसे जा रहा हूँ, वो जंगल को भी माँ के गोद से बेहतर बना देगा। अपनी निगाह है कर में कार साज पर, सेहरा चमन बनेगा वो है मेहरबान है। जंगल हो या पहाड़ सफर हो के हो हजर, रहता नहीं वो हाल से बन दे के बेखबर। उसका करम शरीक अगर है तो गम नहीं, दामन दश्त दामन माँ दर से कम नहीं। बीच सड़क पर एक आदमी खड़ा भीख मांग रहा, सर उठा करके भीख मांग रहा है। देने वाला जब पैसा आया देने के लिए तो सर झुका करके दे रहा। अब उस साइल ने पूछा, मैं फकीर हो करके भीख मांगने वाला बीच चौराहे पर खड़ा होकर के सर उठा करके भीख मांग रहा हो, आप तो देने वाले हो, सर झुका करके भीख क्यों दे रहे हो?
तो उसने कितना प्यारा जवाब दिया, अल्लाह की अजमत 100% अल्लाह हम सबके दिल में दाखिल फरमाए। उसने कहा कि देने वाला मैं नहीं हूं, देने वाला तो ऊपर बैठा हुआ है, काम तो उसका है, नाम मेरा हो रहा है, इसलिए मैं शर्मिंदा हूं। यार नाम काम तो अल्लाह का है, नाम मुझको मिल रहा है, इस वजह से मैं सर झुका करके तुमको दान कर रहा था। आपने जो पैसा दिया अल्लाह की तौफीक से दिया, ये पैसा मस्जिद में लग गया अल्लाह की तौफीक से लगा। आपके पैसे को अल्लाह ने पहले कबूल किया, बाद में आपको तौफीक दिया, आप खुश नसीब हैं, आपको अफसोस नहीं करना है। पैसा बचाना, खर्च कम करना, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए, किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान, किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान। दाम गिरा से देवत हो फिर नीचे राखो नैन, नीचे राखो नैन। देने वाला देवत है दिन रैन। लोग भरम मुझ पर करे, लोग भरम मुझ पर करे, यहाँ से नीचे नैन, यहाँ से नीचे नैन। मुल्क के हालात खराब हैं, इसके हवाले से आपके दिल को मजबूत करने के लिए एक पैगाम आपको देने के लिए जा रहा हूं कि जुल्म सहेंगे, किसी पर जुल्म ढाएंगे नहीं। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बिल्कुल सही जा रहा है। ईंट का जवाब बीवी को पत्थर से देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। एक बादशाह रात दिन जुल्म ढा रहा था। रात कभी इसका घर उजाड़ता, कभी उसका घर उजाड़ता, कभी इसका खून पीता था, कभी उसका खून पीता था। अचानक तस्वीर लेकर के बैठ गया, मुसल्ले पर आ गया। लोगों ने कहा कि अचानक में 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। कहा यार बात असल में यह है कि मैं जंगल गया था, तो मैंने देखा कि गीदड़ भाग रहा है, कुत्ता उसके पीछे पड़ा हुआ है। कुत्ते ने उसकी टांग तोड़ी। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि उसको किसी इंसान ने पत्थर मारा, कुत्ते का सर फूट गया। जिस कुत्ते ने दूसरे की टांग तोड़ी थी उसका सर फूट गया। जिस इंसान ने अभी कुत्ते के सर को फोड़ा था, घोड़े ने उसकी टांग तोड़ दी। और जिस घोड़े ने इंसान की टांग तोड़ी वो रस्सी से फंस गया, खुद उसकी टांग टूट गई। मुझको समझ में आ गया, इस दुनिया में हर बुरे का नतीजा जल्दी ही मिल जाता है। दामाद की तरफदारी में, बेटी की तरफदारी में इंशाल्लाह दामाद जेल जाएगा, हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए, ये कन्या के भी मामू हैं, दूल्हा के भी मामू हैं। मैंने कहा है मूरत वाले, बोली भाली सूरत वाले, राम और सीता 6 पैसे में, कृष्ण और राधा 6 पैसे में, लक्ष्मण सस्ता शिव जी सस्ता, रावण क्यों है इतना महंगा, बोला उसकी मांग बड़ी है, घर घर मूरत यही पड़ी है। सीता राम का गया जमाना, सच को दुनिया ने ना माना। सीता राम का गया जमाना, सच को दुनिया ने ना माना। रावण का है राज जगत में, हर कोई है मोहताज जगत में, पाप की नैया तैर रही है, साच की कश्ती डूब रही है। राम गए और इंसानों के इंसान दुश्मन, राम गए और रह गए रावण। पैगाम खत्म हो गया। खुदा की मेहरबानी के हवाले से, सीरत के हवाले से पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग मुकम्मल बेदार हैं, जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। घबराइए नहीं, साथ खून माफ है। मैं भी आपकी जगह होता, सवाल हो जाता, मैं भी फंस जाता। ये तो भलाई है कि मैं सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब में फंस रहे हैं। खैर, ज़्यादा गलती मत कीजिएगा वरना जनाजा पढ़ाने में भी देर नहीं होगी। कुरान से ताल्लुक़ होगा, हाथ उठा दिए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह कुरान से ताल्लुक़ होगा।
डॉक्टर इंजीनियर बाद में बनाएंगे, पहले अपने बेटे को कुरान की तालीम से माला माल करेंगे। एक मिसाल दे रहा हूँ, पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से इसको सुनिएगा बड़ी जल्दी। टाइम बिल्कुल मुख्तसर हो चुका है, वक्त बहुत कम है, मैं जल्दी जल्दी से आपको फारिग करने के लिए जा रहा हूँ। शादी हो गई, 1 साल हो गया बाल बच्चा नहीं, 2 साल हो गया बाल बच्चा नहीं। लोगों ने कहा यार कैसा मर्द है तू, शादी हो गई कोई कैलेंडर छपी नहीं रहा, तो बड़ा मुंह छिपा करके चल रहा है। रात के सन्नाटे में अल्लाह से दुआ करता, मेरे परवरदिगार बेटा नहीं सही बेटी ही दे दो, वादा करता हूं कि जब बेटी की शादी होगी तो माला माल कर दूंगा, दुनिया की कोई दौलत नहीं छोड़ूंगा, हर दौलत से अपनी बेटी को रुखसत करूंगा। बेटी जवान हो गई, रुखसती का वक्त है, कंगाल हो गया, न रुपया पैसा है न सोना चांदी है। दौड़ा दौड़ा आया इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास, कहने लगा हुजूर मैंने वादा किया था अल्लाह से कि दुनिया की हर दौलत अपनी बेटी को दूंगा, हाथ में तो पैसा है ही नहीं, दौलत है ही नहीं। कहा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी बेटी को कुरान की तालीम दिला दो, और जब वो रुखसत हो जाए तो कुरान के साथ रुखसत कर दो, कुरान से बढ़कर के दुनिया में कोई दौलत है ही नहीं। इंशाअल्लाह कुरान को बंद ज्यादा रखेंगे, खोलेंगे कम। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा। ये देखिए, इस सहीफे की सहीफों में निराली शान है, इसके हर हर लफ्ज में इरफान ही इरफान है। बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग। आंधियों तुम आज़मा लो, सामने मैदान है, आंधियों तुम आज़मा लो, सामने मैदान है। फिक्र आखिरत के हवाले से आखिरी पैगाम, एक लाइन की मिसाल है, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दुनिया के चक्कर में अपना दीन बर्बाद नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए यहां आकर के फंसे, ध्यान से सुनिएगा। एक मकान है, उसकी 2 मंजिल है, एक मंजिल में छोटा भाई, दूसरी मंजिल में बड़ा भाई। बड़ा भाई रात दिन अल्लाह अल्लाह करता है, छोटा भाई रात दिन दारू पीता है। रात दिन की यही कहानी चल रही है। बड़ा भाई जो ऊपर बैठा हुआ अल्लाह अल्लाह करता था, उसने छोटे भाई को ताना मारा, तू तो जहन्नमी है, तू कहीं का नहीं है, कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, अल्लाह को पसंद नहीं आया, अल्लाह ने पकड़ लिया। 25 साल के बाद उस भाई को जो ऊपर की मंजिल में अल्लाह अल्लाह कर रहा था, एहसास हुआ यार कितनी नेकी करोगे, एक दिन चलो अपने भाई की मजलिस में बैठ करके दुनिया का मजा उठाते हैं। इस इरादे से वो ऊपर से नीचे आ रहा है, और छोटे भाई को देखिए अल्लाह ने उसका मुकद्दर चमकाना था, उसके दिल में ख्याल आया, अरे नालायक कब तक तू नाफरमानी करेगा, एक दिन अपने बड़े भाई की मजलिस में चला जा, एक नेकी तो कर ले, नामे अमाल में वो नेकी आ जाएगी। छोटा भाई नेकी के इरादे से नीचे से ऊपर आ रहा है, बड़ा भाई दुनिया का मजा लेने के लिए ऊपर से नीचे आ रहा है। अल्लाह ने मलकुल मौत से कहा कि दोनों को उठा लो। बीच सीढ़ी पर आया, इसकी भी रूह कब्ज हो गई, उसकी भी रूह कब्ज हो गई। फरिश्तों ने पूछा कि मेरे परवरदिगार जन्नती कौन है, जहन्नमी कौन है? तो अल्लाह की तरफ से जवाब आया, बंदे का दिल का हाल खुदा को मालूम। वो छोटा भाई ऊपर जो आ रहा था तौबे के इरादे से आ रहा था, जो बड़ा भाई ऊपर से नीचे आ रहा था नाफरमानी के इरादे से आ रहा था। बड़े को जहन्नम में भेजो, छोटे को जन्नत में डालो। एक आदमी अपने नौकर से कह रहा था कि तू किसी काम का नहीं, एक काम को 3 बार करता है। देखो फला साहब का नौकर कितना अक्लमंद है, 3 काम को 1 मरतबा करता है। बुखार हो गया, अपने नौकर से कहता जाओ डॉक्टर को बुला करके लाओ, तो 4 आदमी को बुला करके लाए। तो पूछा मालिक ने ये कौन है? कहा ये डॉक्टर साहब है, तुम्हारा इलाज करने के लिए आए।
कहा वो कौन है? कहा वो दर्जी हैं, तुम्हारा कफन बनाने के लिए आए। क्या पता डॉक्टर साहब नाकाम हो जाए। कहा कि वो तीसरे आदमी कौन है? कहा वो गुस्ल देने वाले हैं, क्या पता मर जाओ तुमको गुस्ल देना पड़े। कहा वो चौथा आदमी कौन है? कहा वो गोरकन है, कब्र खोदने वाला है, क्या बार बार जाकर के जहमत उठाएं, एक ही बार सबको बुला लिया। अरे नालायक कहीं के, तुम जिंदा आदमी को जीते जी कब्रिस्तान भेजना चाह रहे हो। है दुनिया जिसका नाम मियां ये और तरह की बस्ती है, जो महंगों को ये महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। यहाँ हरदम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बसती है। गर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, मैं दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपके बच्चे को इल्म हुनर से माला माल फरमाए। बच्चों के हवाले से आपको मैं एक तजर्बे की बात बताना चाह रहा हूं। आप अपने बच्चे को अच्छा कपड़ा पहना रहे हैं, बच्चा भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। आप अच्छा खाना खिला रहे हैं, बच्चा भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। आप अच्छे मकान बना करके अपनी औकात को बेच बाच करके अच्छा से अच्छा मकान बना रहे हैं, बच्चा एहसान याद नहीं रखेगा, भूल जाएगा। एक एहसान कर दीजिए, ये तजर्बा है, किताबों में लिखा हुआ है, जिंदगी भर आपका बच्चा आपके एहसान को याद रखेगा। आप जाहिल हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद रखेगा। अकबर इलाहाबादी का आपने नाम सुना है, बहुत बड़े शायर गुजरे। उन्होंने एक लतीफा कहा कि आज हमारे जवानों का हाल क्या है, खाना खिलाइए बाप की बहुत तारीफ करेगा, कपड़ा पहनाइए बाप की बहुत तारीफ करेगा, मकान बना करके दीजिए बाप की बहुत तारीफ करेगा। जहां उससे कहिए कि पढ़ लिख करके आगे बढ़ो, उसका सर भारी हो जाएगा। ठीक कैसे? जैसे मजनू पढ़ा लिखा नहीं था, जाहिल था। लैला पढ़ी लिखी थी, जाहिल नहीं थी। तो लैला की माँ ने कहा मजनू से, हम अपनी बेटी का निकाह तुमसे नहीं करेंगे, तुम जाहिल हो, तुमको स्कूल में पढ़ लिख करके नाम रोशन करना पड़ेगा, तब लैला का निकाह तुमसे होगा। तो मजनू क्या कहता, मैं इस्तीफा देता हूं, मुझे पढ़ना लिखना मंजूर नहीं है, लैला से निकाह नहीं करता। लैला से निकाह छोड़ दिया, लेकिन पढ़ने लिखने के लिए तैयार नहीं हुआ। ठीक हमारे समाज का यही हाल है। अच्छा मकान बना दीजिए, बेटा तारीफ करेगा, अच्छा खाना खिलाइए तारीफ करेगा, अच्छा कपड़ा पहना दीजिए तारीफ करेगा। जहां पढ़ने लिखने की जिम्मेदारी दीजिए, उसका सरबारी हो जाएगा। जैसे मजनू। एक पंडित जी आए राम कथा सुनाने के लिए बस्ती में, कहा हम राम कथा सुनाएंगे, आपके बच्चे को ज्ञान देंगे। कहा कि आप लोग ज्ञान देने के लिए नहीं आए हैं, पेट पालने के लिए आए। अब बताइए बच्चे को ज्ञान मिलेगा आपके? कहा कि कितने दिन में आपका ज्ञान खत्म होगा? कहा कि 3 महीना। कहा कि किसकी ज्ञान देना चाह रहे हैं, किसका ज्ञान देना चाह रहे हैं? कहा कि रामायण की कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं। कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप पेट पालने के लिए आए हैं और कुछ नहीं है। राम की कथा तो 3 लाइन में है। एक थे राम जी, एक था रावणा। उसने उसकी जोरू छीनी, उसने जलाया गावड़ा। बस इतना सिखा दीजिए और लंबी गली से निकल जाइए। आज हालत क्या है? डॉक्टर का फीस देंगे अभी और वकील का फीस अभी देंगे, लेकिन जो बच्चे को पढ़ा रहा है उस्ताद, उसका फीस अभी नहीं देंगे। कब देंगे? अगले महीने में। कब देंगे? उसके बाद में। जब मजदूर को मजदूरी मिल ही नहीं रही है तो वो काम कैसा करेगा? आपके बच्चे को इल्म नहीं होता इसी वजह से। आज वादा कीजिए यहां हाथ उठा करके कि डॉक्टर का फीस उधार रहेगा, लेकिन पढ़ाने वाले का, उस्ताद का फीस उधार नहीं रहेगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। सिकंदर बादशाह से पूछा कि तुम बाप की कम उस्ताद की ज्यादा इज्जत करते हो, क्या वजह है? तो कहा कि बाप मेरा आसमान से मुझको जमीन पर लाया और मेरा उस्ताद मुझे जमीन से आसमान पर ले गया, इसलिए मैं बाप से ज्यादा उस्ताद की इज्जत करता हूं।
खुदा है मेहरबां बोलो, बोलो है मेहरबां बोलो। ए अहले वतन जाने वतन बन के दिखा दो, इस खाक के जर्रे को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली, हैवा को कभी इल्म मिला हो तो बता दो। कांटों को जिहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म से फूलों से नया बाग खिला दो। बे इल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे तने बेरू जला दो के दबा दो। खुदा है मेहरबां बोलो, बोलो है मेहरबां बोलो। जवानों के हवाले से पैगाम है, औरतों के हवाले से पैगाम है। 5 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। एक अजीम मेहमान कटिहार से तशरीफ ला रहे हैं, उनको भी सुनना है, उनकी दुआ पर आमीन करके जाना है। वादा कीजिए, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हमारा जवान जब तक दारू नहीं छोड़ेगा 10 साल पीछे हो जाएगा, हर साल पीछे होगा। और दारू छोड़ करके 1 साल दिखाए 10 साल आगे बढ़ जाएगा। 10 साल के बराबर 1 साल में तरक्की होगी। दिखाने के लिए जा रहा हूं। आपके घर में अंडा है, कच्चा अंडा, कच्चा अंडा को तोड़ करके दारू में डालिए, दारू की बोतल में डालिए। तजर्बा करके दिखा रहा हूं। कच्चा अंडा दारू की बोतल में डालिए, वो टाइट हो जाएगा ऐसे जैसे कि उबला हुआ अंडा। तो जो हलक के नीचे शराब जाएगी, अंदर की अतड़ी का क्या हाल होगा। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, ध्यान से सुनिएगा। गोश्त की बोटी एक शराब की बोतल में डालिए, गोश्त की बोटी पानी की बोतल में डालिए। 3 दिन के बाद देखिए कि कौन सी बोटी का रंग, टुकड़े का रंग कैसा हुआ है। जिसको आपने पानी की बोतल में डाला वो अपनी हालत पर रहेगा, और जिसको आपने शराब की बोतल में डाला वो चर्बी की तरफ पीला हो जाएगा। ठीक जब शराब की घोंट हलक के नीचे आती है तो अतड़ी तबाह होकर के जर्द पड़ जाती है, जैसे जोंडिस की बीमारी हो। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर आ रहा। आप किसान आदमी हैं, आपकी पीठ पर मशीन होती है, आप स्प्रे करते हैं। उस मशीन में पानी भी होती है, दवाई भी होती है। आप तजर्बा कीजिए, 1000 बूंद पानी की उसमें डालिए, 1 बूंद सिर्फ शराब की डालिए, और फूल पर स्प्रे करके 10 दिन देखिए, वो फूल मुरझा जाता है। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अंदर का हाल क्या होगा। इसलिए मैं अपने जवानों से हाथ जोड़ करके कहता हूं, दारू को छोड़ करके 1 साल दिखाइए। मैं मसनदे रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूं 10 साल के बराबर तरक्की होगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए, दारू नहीं पिएंगे इंशाअल्लाह। और पिलाएगा तो कोई छोड़ेगा नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो अक्ल खरी पी की खोटी इसने अच्छे अच्छों से छीनी है, रोटी इसने अच्छे अच्छों से छीनी है, रोटी इसने मस्तां पे शराफा का मस्ती लाई, पतलून को कर दिया लंगोटी इसने, पतलून को कर दिया लंगोटी इसने। बस आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हुकूमत चली जाएगी। ध्यान से रखिएगा, अल्लाह ताला ने सुकून की 3 चीज को पैदा किया है। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, 3 मिनट का पैगाम है। बाईपास जा रहा है, पेशाब पखाने को भी रोक करके बैठ जाइए। 3 मिनट का पैगाम आपके सामने से गुजर रहा है। 3 चीज के अंदर अल्लाह ने सुकून रखा है। जब रात आती है तो आदमी को मीठी नींद मिल जाती है, अल्लाह ने सुकून रात के अंदर रखा है। दूसरी चीज क्या है सुकून की? हमारा अपना घर है। दिल्ली पंजाब में रही आपका दिल नहीं लगेगा, टूटे फूटे मिट्टी के मकान में घर आ जाइए, आपको सुकून ही सुकून मिलेगा। सुकून अल्लाह ने अपने घर के अंदर रखा है। और तीसरी चीज सुकून कहाँ रखा है? अपनी बीवी के अंदर रखा है। इंशाअल्लाह सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर 2-4 मजनू हाथ उठा रहे। एक बूढ़े ने हाथ उठा करके बांस को पकड़ लिया है, दूसरी शादी का इरादा है। ध्यान से सुनिएगा, सुकून की तीसरी चीज औरत है। और कौन आदमी बेचैन होता है ये आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं।
जो अपने घर से दूर होता है वो बेचैन होता है, जो रात कहीं और है वो बेचैन होता है, जो बीवी से दूर रहता है वो बेचैन रहता है। और जानते हैं महल जैसा घर जहन्नम बन जाता है। डॉक्टर ने बताया परहेज कि आपको शुगर है, परहेज कीजिए। ये समधी के यहाँ जाकर के ठौना गौड़ करके रसगुल्ला झाड़ रहा है, जो होगा देखा जाएगा। परहेज है नहीं, इलाज नहीं होगा। घर में बीवी से रोज झगड़ा है, आपको सुकून नहीं मिलेगा। एक दिन झगड़ा खत्म करके दिखाइए, मैं गारंटी लेकर के जाता हूं, टूटे फूटे घर को अल्लाह जन्नत बना देगा। सर सैयद अहमद खान साहब का आपने नाम सुना है, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने कहा, जानते हो मुसलमान पर दुनिया क्यों हंस रही है? जो गैर मुस्लिम है वो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता है, जो मुसलमान है वो अपनी बीवी की लाठी से खबर लेता है, नौकरानी से भी बदतर सलूक करता है। इसलिए मुसलमान पर भी दुनिया हंस रही है, इस्लाम पर भी दुनिया हंस रही है। एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक कौम तबाह हो गई औरत पर जुल्म ढाने की वजह से। वो कौन सी कौम थी दिखाने के लिए जा रहा हूं। बीवी से ताल्लुक है, जब बीवी पुरानी हो जाती थी उसको हटाना होता था तो करती क्या थी? ये ऐलान करती थी कि इसको भूत आ गया, इस पर भूत सवार है, इसको जलाना पड़ेगा, आग में जला देती थी। इसको पानी में डुबाना पड़ेगा, पानी में डुबा देती थी। पुरानी औरत को जला देती थी, नई औरत से निकाह होता था। अल्लाह ने इस जुल्म के ललकार में पूरी मिल्लत को, पूरी कौम को तबाह कर दिया। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, अगर अपने घर को आबाद रखना है तो बीवी पर मेहरबान होना है। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीवी से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, जरा ध्यान से सुनिएगा। बहुत जल्दी बीवी कह रही है शौहर से, जब मैं बात करूं तो आपको बीच में बोलना नहीं है। तो शौहर कहता कि वाह वाह, क्या मतलब है तुम्हारा? जब तुम सो जाओगी तो मैं दीवार से बात करता फिरूंगा। डॉक्टर साहब आए, दवाई दे दिया कि अपनी बीवी को समझा दो कि आज बात नहीं करेगी, दवाई का असर नहीं होगा। काफी समझा दीजिए, मैं जहां समझाऊंगा उल्टी खोपड़ी की है। BBC लंदन शुरू हो जाएगी, शाम तक खामोश नहीं रहेगी। मेहमान आए घर में, देखा एक कोने किनारे बदसूरत औरत है। क्या वो डाइन, वो बदसूरत औरत कौन है? कहा वो मेरी बीवी है। कहा मैं अपनी हिमाकत पर शर्मिंदा हूं, मुझको माफ कीजिए। कहा वो हिमाकत आपकी नहीं है, वो हिमाकत तो मेरी है जिस पर मैं शर्मिंदा हूं। बीवी अपने शौहर से कहती है, जब मैं गाना गाती हूं घर में तो आप घर के अंदर नहीं रहते, घर से बाहर निकल जाते। कितना बढ़िया गाना आपको सुनाती हूं, पठान फिल्म का गाना सुना रही हूं, लेकिन आप घर के अंदर नहीं, घर से बाहर चले जाते हैं। तो कहा वजह यह है कि तुम गाना थोड़ा गाती हो, तुम तो रोती हो। मैं घर से बाहर इसलिए चला जाता हूं ताकि दुनिया को यह पता चले कि मैं इसको मार नहीं रहा हूं, ये मार खा करके रो नहीं रही। शौहर को देखा किताब पढ़ते हुए, बीवी आई दौड़ी दौड़ी, काश के मैं किताब होती, आपकी निगाहों के सामने होती। तो शौहर ने कहा काश के तू जंतरी होती, हर महीना मैं तुमको बदलता। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बीवी से मोहब्बत करेंगे, नफरत नहीं करेंगे। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा। बीवी की मदद करेंगे, तन्हा नहीं छोड़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी को हौसला देंगे, मायूस नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आया उनका जो तुम, उरूज उनका जो तुम आया देखते हो, जहां में उन्हें कामरा देखते हो। उरूज उनका जो तुम आया देखते हो, जहां में उन्हें कामरा देखते हो। मोती उनका सारा जहां देखते हो, उन्हें बरतरज आसमां देखते हो। ये समरे हैं उनकी जवां मर्दियों के, नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के। किरदार बद पे खुद ही गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। किरदार बद पे खुद ही ये गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। कासिर इसी
इसीलिए तो कोई बरकत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। हाथ उठा करके वादा कीजिए, जलसा जिंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा। अल्लाह की इबादत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। और 3 चीज़ आप छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेकर के जा रहा हूँ, आपके घर में मुसीबत नहीं आएगी। गुनाह नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। नफ्स अम्मारा को गए मारा, नहंगो अज़दहा वो शेर नर मारा तो क्या मारा, गया शैतान मारा एक सजदे के न करने में, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा। न चित कर सके नफ्स के पहलवा को, तो यूं हाथ पाँव में ढीले न डाले। अरे उस कुश्ती तो है उम्र भर की, कभी तो दबा ले कभी वो दबा ले। जो नाकाम होता रहे उम्र भर भी, बहरहाल कोशिश तो आशिक न छोड़े। ये रिश्ता मोहब्बत का कायम ही रखे, जो 100 बार टूटे तो 100 बार जोड़े। बहुत खूबसूरत जलसा बड़े सन्नाटे में आप सुन रहे हैं, जल्दी से निकल रहा है। जो जिस हाल में सुन रहे हैं खामोशी के साथ सुनिए। अगर आप लोग बैठ जाइए, जल्दी से बैठ जाइए, बिल्कुल मुख्तसर वक्त है, आपको बाईपास ले जा रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए बैठे हैं जोश के साथ। अल्लाह हमारे सुनाने को सुनने को बेहद कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक तैयार है, दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मनमानी करके, अरे बैठाने की ज़रूरत नहीं है, जो जिस हाल में है उसी हाल में सुनने दीजिए। बैठाने की ज़रूरत नहीं है, बैठाने में तो पूरा वक्त चला जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मनमानी करके ज़िंदगी गुजारेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। 3 बेटे होते हैं, नालायक कौन है, लायक कौन है, यह मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, घर के इल्म से 3 आदमी महरूम होता है, इल्म की नाकदरी की वजह से। पहला और दूसरा और तीसरा आदमी कौन है। तीसरा सवाल है, आदमी को जानना है कि ये अच्छा है या बुरा है, 3 रास्ते से पता चलता है। वो पहला, दूसरा और तीसरा रास्ता क्या है। रमज़ान गुजर गया, तरावी आपने पढ़ी, रोज़ा रखा, किसका रमज़ान कबूल हुआ, किसका रमज़ान कबूल नहीं हुआ, एक लाइन में जवाब आ रहा है। 3 आदमी बहुत अच्छे हैं, 3 आदमी बहुत बुरे हैं। सबसे बुरा आदमी कौन है, सबसे अच्छा आदमी कौन है। एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह सुनने के लिए तैयार है। 3 सवाल हैं, पैगाम शुरू हो रहा है। 3 बेटे होते हैं। पहला बेटा होता है पूत, बाप दादा ने जो दौलत छोड़ी उसको बाकी रखा। ये बहुत अच्छा लड़का नहीं होता, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं होता, अच्छा लड़का। दूसरा लड़का है, उसका नाम है सपूत, बाप दादा ने जो दौलत छोड़ी उसको बाकी भी रखा और बढ़ा भी दिया। ये बहुत अच्छा लड़का होता है। दुआ करता हूं अल्लाह आपके बच्चे को ऐसा होनहार फरमाए। तीसरा लड़का होता है कपूत। कपूत का मतलब है कि बाप दादा की जायदाद को उसने बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा, सबको तबाह बर्बाद करके रख दिया। ये नालायक होता है। दुआ करता हूं कि अल्लाह आपके बच्चे को नाफरमानी से बचाए। घर के इल्म से 3 आदमी महरूम होते हैं। पहला आदमी जो घर के इल्म से महरूम होता है, बीवी शौहर के इल्म से महरूम हो जाती, बेटा बाप के इल्म से महरूम हो जाता, नौकर मालिक के इल्म से महरूम हो जाता। कैसे पता चलेगा कि मजमा में कौन आदमी अच्छा है या बुरा है। चलने की रफ्तार को देखिए, रफ्तार से पता चल जाएगा कि आदमी अच्छा है या बुरा है। गुफ्तार को देखिए, बोलता कैसे है, आपको अंदाजा हो जाएगा ये आदमी अच्छा है या बुरा है। मामलात करके देखिए, किरदार से पता चल जाएगा कि आदमी अच्छा है या बुरा है। 3 आदमी बहुत अच्छे हैं। एक वो आदमी जिसका इंतकाल हो गया, जो मर गया वो तर गया, मुसीबत से निकल गया। जो अभी पैदा ही नहीं हुआ उसने मुसीबत देखा ही नहीं, जिससे हमारा ताल्लुक ही नहीं है, ताल्लुक जल्दी खराब हो जाता है।
ये 3 आदमी बहुत अच्छे हैं, और 3 आदमी सबसे बुरे हैं। बादशाह होकर के झूठ बोले, सबसे बुरा आदमी। फकीर होकर के मोहताज और गरीब होकर के सर उठाए तकब्बुर करे, सबसे बुरा आदमी। बूढ़ा होकर के जिना करे, सबसे बुरा आदमी। इंशाअल्लाह बुढ़ापे में तौबा करेंगे। हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए पिंडाल में है या ससुराल में है। कमर झुक के मिसले कमानी हुई, कमर झुक के मिसले कमानी हुई। कोई नाना हुआ कोई नानी हुई, कमर झुक के मिसले कमानी हुई। उनके बालों में गालिब सफेदी हुई। कोई दादा हुआ कोई दादी हुई, कोई दादा हुआ कोई दादी हुई। खुदा की मेहरबानी के हवाले से पहला पैगाम सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।